चंदनपुर गांव में भयानक वाली गर्मी पड़ रही थी। सभी का बुरा हाल था, पर सबसे ज्यादा हालत खराब थी हमारे मोहन की। मोहन कामचोर नहीं था बस, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो जो भी बिजनेस शुरू करता उसमें पक्का लॉस हो जाता। लोग उसे बदकिस्मत मोहन बुलाते थे। संगीता, आज फिर कपड़े की दुकान वाले ने मुझे काम से निकाल दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। समझ नहीं आता तुम्हें दो वक्त की अच्छी रोटी कैसे खिलाऊं। आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपकी हार्ड वर्क एक दिन जरूर रंग लाएगी। मुझे पूरा भरोसा है। अरे मोहन, 3 महीने हो गए रे बाबा। मेरा 2,000 रुपए का लोन कब चुकाएगा रे तू? तेरी इस तूती झोपड़ी को बेचकर भी 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे मुझे। मुखिया जी, बस इस गर्मी के बाद मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। फिलहाल तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पैसे नहीं हैं तो अपनी बीवी की ये चांदी की पयल मुझे दे दे। वैसे भी इस कंगाली में ये पयल इसके पैरों में अच्छी नहीं लग रही। खबरदार मुखिया जी, मेरी वाइफ के गहनों पर हाथ मत लगाना। आज से ठीक 7वें डे, अगले ट्यूसडे को मैं आपके पूरे 2,000 रुपए आपके मुंह पर मारूंगा। अगर नहीं दे पाया तो मैं अपनी यह झोपड़ी और जमीन खुद आपके नाम कर दूंगा। हा 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 हा, चलो डन। 7 दिन का टाइम है। अगर अगले ट्यूसडे को कैश नहीं मिला तो तुम दोनों को इस गांव से धक्के मार कर बाहर निकल दूंगा। मुखिया एटीट्यूड में चला जा। और कोई है? प्लीज कोई मेरी मदद करो। जीते रहो बेटा। आजकल की इस सेल्फिश दुनिया में किसी के पास दूसरे के लिए टाइम नहीं है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर तुम्हारे फेस पर यह टेंशन क्यों है? चचा, मुझे 7 दिन में 2,000 रुपए कमाने हैं, नहीं तो मेरा घर छिन जाएगा। इस खतरनाक गर्मी में कोई मुझे काम देने को रेडी नहीं है। बेटा, जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इस गर्मी को तुम अपनी वीकनेस समझ रहे हो, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। चलो, मेरे घर चलो। ओ, ओ माय गॉड चाचा, सुपर्ब! इतनी क्रीमी और ठंडी कुल्फी। इसके सामने तो शहर की बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी फेल हैं यार। दिल गार्डन गार्डन हो गया। बेटा, मैं अपनी जवानी में बड़े बड़े नवाबों के यहाँ कुल्फी बनाता था। ये मेरी खानदानी सीक्रेट रेसिपी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये बिजनेस तुम्हें सिखाऊंगा। तुम गांव में इसका स्टॉल लगाओ। अपन आइडिया तो माइंड ब्लोइंग है चाचा, पर मेरे पास स्टॉल लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की फिक्र मत करो बेटा। ये मेरा पुराना लकड़ी का थैला और आइस बॉक्स तुम ले जाओ। तुम बस मेहनत करो। आओ आओ भाइयों और बहनों, इस आग उगलती गर्मी में खाओ अब्दुल चाचा की फेमस शाही केसर पिस्ता मटका कुल्फी। जो एक बार खाए वो एसी की ठंडक पाए। वाह मोहन वाह, मजा आ गया यार। इस कुल्फी ने तो आत्मा को तृप्त कर दिया। एक प्लेट और लगाओ। फिर क्या था बॉस, मोहन की कुल्फी का जड़ू पूरे गांव पर चल गया। लोग लाइन लगाकर कुल्फी खरीदने लगे। मोहन दिन रात मेहनत करने लगा और उसकी पॉकेट्स कैश से भरने लगी। हान भाई मोहन, 7 दिन खत्म। ला मेरे 2,000 रुपए या चल निकाल अपनी झोपड़ी से। वैसे मुझे पता है कुल्फी बेचकर कोई 2,000 रुपए नहीं कमा सकता। हा 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 हा। खबरदार मुखिया जी, हमारे मोहन के थैले को हाथ भी मत लगाना। मुखिया जी, अपने बॉडीगार्ड्स को बोलो पीछे हटे। ये लीजिए आपके पूरे 2,000 रुपये, और ये 500 रुपये एक्स्ट्रा रखिए मेरी तरफ से आपकी एक्स्ट्रा कोशिश का रिवॉर्ड। और मोहन बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी टेस्टिंग ले रहा था। तुम तो बड़े बिजनेसमैन बन गए यार। वैसे एक मटका कुल्फी मुझे भी चखाओ। बहुत सुना है इसके बारे में। तो दोस्तों, बदकिस्मती जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास हार्ड वर्क करने का जुनून हो और किसी बड़े का ब्लेसिंग है, तो आप मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। मोहन अब बदकिस्मत मोहन नहीं, बल्कि गांव का मटका कुल्फी किंग बन चुका था।